आपको एक कार्य करना होगा। कौन सा? मन अच्छा बनाना होगा। जो मन में ये काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर इत्यादि, तुमको हमारे काम दिखाई दे रहा है? नहीं, काम नहीं दिख रहा है, करना होगा। अच्छा अच्छा, करना क्या होगा? क्या करना? मन निर्मल। क्यों? निर्मल मन जन प्राप्त तो कर सकते हो, लेकिन मन कैसा होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कैसे? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर एक प्रश्न बनाइए, मन निर्मल कहाँ होगा? छिद्र पहले हटाओ, छिद्र हटाओ। तो पहले मन निर्मल कैसे? मन निर्मल होगा। कैसे होगा? ये मन निर्मल कैसे होगा? जब महाराज जी जैसे जानकारी की बात आपने कही है, तो मन निर्मल करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। फिर भजत कृपा करी है रघुराई। और जब उनकी कृपा हो जाएगी महाराज, तो संसार में जितनी भी बड़ी जानकारी क्यों ना हो, वो आपको सहज में प्राप्त हो जाएगी। ए तस्माद परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। मन शुद्धि का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो उसको गोस्वामी जी ने कहा, वो है सत्संग। बोले सो जानव अरे सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आनो उपाऊ। श्लोक में और वेद में इससे अच्छा कोई दूसरा माध्यम उसको धन्य है महाराज, बढ़िया यात्रा है आपकी, इतनी सुंदर यात्रा। सत्संग के प्रभाव से भी जान जाएंगे आप। बहुत लंबी छलांग मारी है आपने, जानकारी ही प्राप्त करनी है तो हम सत्संग के प्रभाव से जान जाएंगे। लेकिन यहाँ भी फंसाव है, जहां कृपा की बात आती है और वो भी राम जी की कृपा, तो उनकी कृपा के बिना संसार में कुछ भी सुलभ नहीं हो सकता है। अर्धाली कहती है, बिन सत्संग विवेक ना होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग भी सुलभ नहीं होगा महाराज जी। आप लोग इसको ज्यादा न ध्यान दो। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होय भव भंगा। बेटा, बड़े भाग्य से भी सत्संग मिलता है। देखिए, अब आप बड़े भाग्य में आ गए, अर्थात आप एक स्थान पर नहीं कई स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन हम एक ही स्थान पर खड़े हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। रही बात बड़े भाग्य की, तो ये बड़ा भाग्य भी आपको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? कैसे? जब आपका अनुराग राम जी के चरणों से होगा। कैसे? आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, वाह बेटे, क्योंकि राम पदार बिंदु अनुराग। आप लोग चिंता न करिए, केवल लक्ष्मण भर बड़भागी नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के वचनों पर प्रेम करेगा वो बड़भागी है। सुन जननी जय हो, सोई सुत बड़भागी, और जे पितु मातु बचन अनु। और भी कोई बड़भागी है, ऐसा ही नहीं। कौन है? जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोक होवे दहु बड़ भागी। लेकिन महाराज, संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बड़े भाग्यशाली ना हो। ये मानव शरीर भी बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव शरीर प्राप्त होता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य
राम जी की कृपा ही प्राप्त कर पाए। कृपा प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो आचार्य पुनः कहते हैं, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कृपा ही मूल है। भगवान की कृपा होगी तभी संत मिलेंगे, इनका कहना है। और हमने तो एक ऐसा पात्र देखा जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, फिर भी उसको संत मिल गए। कौन था वो? बोले नारद देखो बिकल जयंता, और लागी दया को मल चित। राम कृपा नहीं थी, क्योंकि काहू ना बैठन कहा कि ओही, राख को सके राम कर। राम द्रोह करने वाले को भी संत मिले। अगर सिद्धांत एकाकी होता कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो फिर जयंत को संत कैसे मिले? उसका एक कारण है छोटे राजकुमार, पुण्य पुंज बिना मिले ही न संता, अरे सत्संगति संस्कृति करे अंता। ये तो बड़े फसाव की बात आपने कह दी। अभी बड़े भाग्य में थे, अब ये पुण्य पुंज में आ गए। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, तो हमारा ध्यान चला गया। इस संसार में जब पुण्य पर हमारा ध्यान जाता है तो एक ही पुण्य है, और वो पुण्य क्या है? पुण्य जग महु नहीं दूजा। पुण्य एक, जग महु नहीं दूजा, दूसरा है ही नहीं। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। तो महाराज ये प्रश्न हमारे मन में जन्म लेता है कि जब संसार में एक ही पुण्य है तो फिर ये पुण्य पुंज कहाँ है? अरे कई लोग पुण्य पुंज हुए बेटे। अच्छा, कई लोगों के पास अगर होता ना तो कैसे होते? हो जान दे लड़ाई, थोड़ी देर और बोल लेन दो, लड़का है। लड़ाई तो फिर हुई बे करी है, क्योंकि सत्संग सुनने वाले भी लोग बैठे हैं और विधा अच्छी बनी है। चित्रकूट के बिहग मृग, क्या बात है? पेली बिट पत्र न जात, और पुण्य पुंज सब धन यस कहीं देव दीन रात। धन्य है महाराज, ऐसा उत्तर आपने दिया है। संभवतः यहां तक किसी की पहुंच ही नहीं है। पंडित जी कहते हैं चित्रकूट के बिहग मृग, सीधे यात्रा चित्रकूट पहुंच गए। अब हम लोग, अरे आप बाबा आओ, चाहे जहां जाओ। बाबा बैरागी में तीर्थ घूमेगा। समस्या तो गृहस्थों के लिए है। और क्या कि वो कैसे समय निकाले। कोई सामन तो चल नहीं रहा, अभ्यस्त हो चुके हैं, गृहस्थ हो चुके हैं, तो वो कैसे जाएं? महाराज जी राम जी के भक्तों को, राम जी की कथा के रसिक भक्तों को यदि समय नहीं मिल रहा है तो वो घर में बैठे भी चित्रकूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? राम कथा मंदाकिनी। आप हैं बाबा, आप चित्रकूट में शोभा प्राप्त करें, लेकिन गृहस्थ क्या करेगा? तो राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। ऐसी है कृपा, ऐसी है कथा। तुम कहते हो राम भक्तों को चित्रकूट नहीं जाना पड़ेगा, हम कहते हैं राम को चित्रकूट जाए बिना नहीं बना। कहाँ रहे? तो कहा था कि चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। हेलो, आप सुन रहे हैं बहुत सुंदर संवाद, और बहुत प्रतीक्षा के बाद ये जोड़ी आपके सामने प्रस्तुत है।
तो आनंद लें, लेकिन रस भी आप लोगों की तरफ से भी आना चाहिए। आनंद तभी आता है, कलाकार का भी मन तभी लगता है। ये 50-50 मुद्राएं हमारे भेड़ी कमेटी रामलीला कोषाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी की ओर से प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, आप वहां निवास करें। लेकिन महाराज, जो चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट जाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा भाव है। जब वहां पर भी आप भ्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं कृपा आपको राम जी की ही प्राप्त होगी। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। कृपा तो राम जी की है महाराज। हमारी इसकी बात सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इसने कहा था राम कथा मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है वो राम कथा है, चलिए याद ध्यान। लेकिन मूल मंदाकिनी का स्वरूप क्या है, आप लोगों ने कभी विचार किया? शास्त्र कहते हैं नदीय पुराण। पुराणों में इसको किस प्रकार से देखा गया? बोले नदीय पुराण, अरे पुनीत बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, अत्रि प्रिया निज तप बल। अत्रि प्रिया अनुसुईया जिसे बड़ी तपश्चर्या से प्रकट करती है, मैं उस मंदाकिनी की बात करता हूं छोटे कुमार। देखिए महाराज, जहां बात हमारी है, तुम जिन सरिता में स्नान करते हैं वो सरिता बड़ी ही पावन है, वो सुरसरी धार है। और वो सुरसरी धार कौन सी है? राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसही ब्रह्म विचार प्रचारा। तो हम तो भक्त की सरिता में स्नान करने वाले हैं महाराज। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें जानकारी जो सहज रूप में प्राप्त हो जाती है, वही जानकारी आपको प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुह का काम क्रोध रिपुआहि। जो अपने भगवान के बल को ही जानते हैं, संसार में शत्रु उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनके जीवन में अपने बल का ज्ञान होता है, काम क्रोध जैसे शत्रु उसको ही सताते हैं। इसलिए उन्हें जानो, उन्हें जाने। बोले काम क्रोध न बेटे, काम क्रोध लोभ इनका जन्म कहां से है? बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला। परशुराम के जीवन में मोह नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजय बहु शूला। है? तो अगर ये विकार है तो इनकी जड़ मोह है। मोह ही विकार करके व्यक्ति को गर्त में डालती है। देखिए महाराज, मोह ममता कहीं ना कहीं स्वार्थ से ही जन्म लेते हैं। जेहि पर कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता कर सब कोई। उसी प्रकार महाराज, आपने इसी धनुष के माध्यम से विद्या प्राप्त की है, तो प्राप्त करने के कारण ही ममता जुड़ी हुई है। एक बात बताओ, संसार में स्वार्थ रहित है कौन? गोस्वामी जी ने कहा कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। पूछा गया कौन कौन? तो बोले सुर नर मुनि सब कहे यह रीति। तो संसार में सभी स्वार्थ है। सकारण संसार है, अकारण परमात्मा है। निश्चित रूप से। और उसी परमात्मा को जानना है तो करना क्या होगा महाराज? उसके लिए हमें बहुत बड़ा प्रयत्न करना होगा। वो परमात्मा कौन है? वो कहते हैं सुनि मुनि तो कहूँ सहारोसा, भजिए जे मोहि तजी
सकल भरोसा करूं सदा, तिनके रखी कैसे? जिमि बालक राखे महतारी। ये तो भक्त की प्रक्रिया है, लेकिन जब ज्ञानी भगवान के समीप जाता है तो कैसे जाता है? धर्म ते बिरती अरे जोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से जीव को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। देखिए, धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है, योग से ज्ञान उत्पन्न और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। परंतु जहां क्रोध का प्रवेश हो जाता है तो ये क्रोध करता क्या है? खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। यदि क्रोध से जानने का प्रयास करोगे तो महाराज धर्म सन्निकट नहीं, वो धर्म ही दूर हो जाएगा। जब धर्म दूर हो जाएगा तो फिर योग भी संपन्न होने वाला नहीं है। इसलिए क्रोध का त्याग। मानोगे नहीं तुम? बिल्कुल नहीं मानेंगे। बालक को इसलिए तुमको छोड़ रहा हूं। मुनि हमरे जाना, हाँ। सुनहु देव सब धनुष समाना। तो बालक बोली बधो नहीं तो ही, और केवल मुनि। तेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि तू केवल मुझको मुनि मान रहा है। केवल मुनि जड़ जानिश मोही, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन की भौरे। अच्छा, और क्या? ऐसा बोलोगे तो मैं केवल मुनि नहीं हूं। सुनो, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व में विख्यात हूँ, छात्र कुल विध्वंसक। छुअत टूट रघुपति न धोसु, छूते ही टूट गया धनुष महाराज जी। अब मान लीजिए हम आपके पांव छुए और पांव छूते आपके प्राण निकल ही जाए तो उसमें हमारा क्या दोष है? वो कितना बाचाल है? उसी प्रकार रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन कार्य करें कत रोषु, न मानोगे। भुजबल भूम भूप बिनु कीन्ही, भुजबल भूमि, अस्त्र शस्त्र गायब है बेटा। भुजबल अस्त्र शस्त्र वाला भी गायब है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मानसिक अस्त्र शस्त्र बना लो। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अब विपुल बार महिदेवन दीन्ही। मैंने इन भुजाओं के पराक्रम से एक बार नहीं कई बार छत्री विहीन धरती करके धरती पर अधिकार प्राप्त किया, उसका भोग नहीं किया। तेन तक तेन भुंजी था माग्रदा कश्चित धर्म की भावना को आत्मसात करके कश्यप जैसे ऋषियों को धरती दान दी। तो फिर मैंने भी हठ ठानी है। क्या ठानी है? साफ प्रकट हो जाएगा कि इस दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे मन भी भाया है। अब आज देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध। देखो, दूध भले ही आपने जितना न पिया हो, खूब पिया है आपने, लेकिन पानी की जहां बात है वो सब है हमारे ही घर का। तुम्हारे बप्पा संसार में जितना पानी है